गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। So good to be with you once again. एक और बार आप सब के साथ होकर अच्छा लग रहा And है। I'm so happy that we could all come together to worship God. मैं खुश हूँ कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए फिर से एकत्रित हो गए We're हैं। not worshiping a God who is a dead God, who is very fragile, who is a very weak God. हम लोग ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो कमजोर है और जो बहुत ही छोटा परमेश्वर है। We are worshiping a God who is the maker of heavens and the earth, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, who is the owner of the whole universe. जिसने ये पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जिसका ये पूरा ब्रह्मांड है। The most powerful person in the whole earth, whole world. पूरे विश्व भर में सामर्थशाली परमेश्वर, The most richest person in the entire universe. जो हर एक इंसान से
धनी है। And he says that the earth is mine and everything in it belongs to me. और परमेश्वर ये कहता है कि ये पृथ्वी मेरी है और जो कुछ उसमें है वह भी मेरा Such है। a wonderful God. और कितना अद्भुत परमेश्वर, Such a mighty God. कितना सामर्थशाली Such a परमेश्वर, strong God. कितना बलशाली परमेश्वर You है। and I have the privilege that we can come to him and we can worship him. और ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि हम लोग उसके सम्मुख आकर उसकी आराधना कर सकें। And he's not a far away God. और वह बहुत दूर रहने वाला परमेश्वर His नहीं name है। is Emmanuel. उसका नाम इमानुएल है, He is God with you and God with me. जिसका मतलब है परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर मेरे साथ। And as I was thinking about that God, और जब मैं उस परमेश्वर के बारे में सोच रहा था, Jesus Christ, यीशु मसीह who came to this earth जो इस पृथ्वी पर आया and walked with human beings और हम जैसे इंसान मनुष्य के साथ चला, on the dusty streets of this world, इस संसार की धूल वाली सड़कों पर चला, there is a story that is written और एक कहानी वैसी लिखी गई है in the book of Mark, मरकुस की किताब में, chapter 5, verses 21 to 43. 5वें अध्याय के 21 से लेकर 42 तक में लिखा है। And a beautiful story. ये बहुत ही खूबसूरत कहानी, Actually, it happened 2000 years ago. और ये वास्तव में 2000 साल पहले हुई थी। It is not a story that was created in our mind. और ये एक ऐसी कहानी नहीं है जो हमारे मन में रची गई है, It is a historical fact. और ये इतिहास एक मूल रूप से एक कहानी है। And it talks about how Jesus healed the daughter of a synagogue ruler. कि कैसे यीशु ने यहूदियों के मंदिर का जो नेता था उसकी बेटी को चंगा दिया। And this chapter talks about that story. और यहाँ पर इस कहानी के बारे में लिखा हुआ है। So we will get your attention to the Bible और हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे बाइबल की ओर, and just let's read the story a little bit. और हम थोड़ी इस कहानी को पढ़ते हैं। Mark chapter 5, मरकुस उसका 5वां अध्याय verse 21. 21 से, And it says, और ये कहता है, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, वह झील के किनारे ही था। It says that when Jesus again crossed over by boat to the other side. यहाँ पर ये कह रहा है कि जब यीशु नाव से उस पार गया, With Jesus, you will never be stagnant. और यीशु के साथ आप एक जगह पर इकट्ठे या एक जगह पर रुक नहीं जाएंगे, Your life will not be stopped. और आपका जीवन रुक नहीं जाएगा। If you think your life has stopped, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जीवन रुक सा गया है, if you think that your life has been standstill and there is no progress, और अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, आप रुक गए हैं, किसी चीज से रुकावट आ गई है, there is no growth in your life, आपका जीवन बढ़ रही है and या बढ़ोतरी there नहीं is है, no growth in your finances, आर्थिक रीति से कोई बढ़ोतरी नहीं there है, is no growth in your education, आपकी पढ़ाई में जो आप पढ़ते हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, with Jesus Christ, He will take you always to the other side. यीशु के साथ आप हमेशा उस पार जाएंगे, वह आपको उस पार ले जाएगा। Jesus has a progressive nature. और जो यीशु का स्वभाव है वो बढ़ोतरी का स्वभाव He है। will take you from victory to victory and glory to glory. वह आपको महिमा से महिमा तक ले जाएगा और जय से जय तक ले So जाएगा। stick to Jesus. इसलिए आप यीशु से लगे रहें, He will take you to the other side. वह आपको दूसरी ओर जरूर ले Now जाएगा। it says that when Jesus crossed over to the other side of the lake, अब कहानी में ये कह रहा है जब यीशु नाव से दूसरी पार गया, a large crowd gathered around him. एक बड़ी सी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। Wherever there is Jesus, जहाँ कहीं भी यीशु मौजूद है, a large crowd comes and gets around him. और ये लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो ही जाती है। In the entire history of human being, और मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में if any person has the largest follower in the entire timeline, अगर किसी मनुष्य, किसी एक पुरुष के अगर इतने सारे चेले हैं पूरे इतिहास में, that is तो Jesus. वह यीशु है। Jesus has the largest follower in the entire history. और पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा पीछे आए हुए लोग या चेले सिर्फ यीशु के हैं। Even today, if you look into the entire world, अगर आज भी आप पूरे विश्व भर या संसार में there देखेंगे, are almost 7 billion people, those who live in this world.
और पूरे विश्व भर में 7 बिलियन लोग हैं जो इस पूरे संसार में रहते Look हैं। who has guess who has the largest follower? तो आप ये सोचें कि सबसे पीछे किसके लोग चलने वाले होते हैं? It's Jesus. वह यीशु। Which is the largest selling book in the entire world. और पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा बेची गई किताब कौन The सी है? largest selling book in the entire world of all times is the Bible, Pur- the book of Jesus Christ. पूरे विश्व भर में जो सबसे ज्यादा बेची गई किताब है वो है बाइबल, वो है यीशु की पुस्तक। Wherever there is Jesus, जहाँ यीशु है he pulls crowd वह भीड़ को आकर्षित करना, इकट्ठा करना because there is जानता है, something about him, क्योंकि उसके बारे में कुछ है, something unique about him. उसके बारे में उसके लिए कुछ अलग है। There is no one like Jesus और Christ. यीशु के समान कोई नहीं है। So what you are following today, और लेकिन इसलिए आप जिसको आज पीछा करते हैं, you are doing the right one. आप सही कर रहे You हैं, are doing the right thing. आप सही कार्य कर रहे You are हैं, following the right God. आप एक सही परमेश्वर के पीछे चल रहे So हैं। there is as people were crowded around Jesus Christ, जैसे इतनी बड़ी भीड़ यीशु की ओर इकट्ठी हुई थी, the Bible says, बाइबल ये बताती है, then one of the synagogue rulers named Jairus came there, seeing Jesus, he fell at his feet. याहीर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। It doesn't matter what level of person you are, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से औहदे में हैं अपने जीवन में, Jesus pulls every crowd. यीशु हर एक भीड़ को अपनी ओर खींचता Even है। the poorest of the poor are drawn to Jesus. और गरीबों के गरीब से भी यीशु के पास आते हैं, And the richest of the rich are drawn to और Jesus. धनवानों में से धनवान भी यीशु के पास Here आते we हैं। see that Jairus, he was the ruler over the synagogue. हम यहाँ देखते हैं याईर नामक जो एक इंसान था, वह आराधनालयों का सरदार था। One of the top officials, वह सरदारों में से उनके उच्च एक सरदारों में से एक a था, top decision maker. और वहाँ सबके फैसले के बाद एक आखिरी फैसला लेने He वाला। had heard about Jesus, उसने यीशु के बारे में सुना था that Jesus speaks life into people. कि यीशु के वचन में वहाँ जीवन है। Jesus heals people. यीशु लोगों को चंगाई देता है, Jesus teaches people. यीशु लोगों को सिखाता है, Jesus transforms lives. यीशु जिंदगियों को बदलता है। When he heard about that, उसने जब उसके बारे में सुना, he had a problem. उसके पास एक समस्या थी, His daughter was dying. उसकी बेटी मर रही The थी। Bible doesn't say what kind of disease she had, बाइबल नहीं बताती किस प्रकार का रोग था उसको, but all that we know that she was dying. She had no hope, और हम लोग ये जानते हैं कि वह मर रही थी, कोई आशा नहीं थी उसके and पास। she probably as a ruler she would have taken her to the best of the doctors in the entire country. और सरदारों में से एक होने के नाते वह अपनी बेटी को सबसे विश्व भर के सबसे अच्छे चिकित्सक के पास ले गया But होगा, the Bible says लेकिन बाइबल ये कहती है everything had failed, और सब कुछ वहां पर नाकाम हो and she गया, was dying. और वह मर रही He थी। had the last hope for his daughter, उसके पास अपनी बेटी के लिए एक आखिरी आशा थी that he can run into Jesus कि Christ, वह यीशु की ओर भाग सके, and he had the last hope in Jesus. और यीशु में ही उसकी एक आखिरी आशा थी। Hey, if you have anything that you think is dying, और अगर आपके पास एक ऐसा कोई भी समय है जब आपको लग रहा है वो मर रहा if है, you think your business is dying, अगर आपको लग रहा है आपका व्यवसाय खत्म हो रहा if है, you think your relationship with your husband or with your wife is dying, अगर आपको लग रहा है कि आपके पति या पत्नी के साथ आपका रिश्ता खत्म हो रहा है, मर रहा है, if you think your relationship with your son or daughter or your father or mother is dying, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता अपनी माँ पिता से या अपने बच्चों से खत्म हो रहा है, still there is a hope. वहां पर आशा है। Still there is a hope in Jesus आपके पास Christ. यीशु में फिर भी आशा है। This man, the ruler of the synagogue, आराधनालयों के जो सरदारों में से एक जो था, he heard about उसने Jesus, यीशु के बारे में सुना and था, while his daughter was dying, और जब उसकी बेटी मर रही थी, he ran to वह Jesus यीशु के पास भाग कर and गया, fell at the feet of Jesus, pleading for his daughter's life. और वो यीशु के पैरों पर गिर गया और अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वहां पर उसके सामने And गिड़गिड़ाने he लगा, earnestly said, और उसने कहा, Jesus, उसने विनती की कि my यीशु, daughter is कि dying. मेरी छोटी बेटी मरने पर Please है,
come and put your hand on her. कि तू आकर अपना हाथ उस पर रख दे She can be healed and live. कि वह चंगी होकर जीवित हो जाए। When you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आते हैं, you plead with Jesus. आप यीशु से विनती करते हैं Jesus answered your prayer. और यीशु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब But देता है। before that, I want to tell you, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, everyone has और needs. सबके पास जरूरतें हैं। Everyone has challenges of life. ये सबके पास जीवन की चुनौतियां हैं Everyone has expectations. और सबों के पास एक चाहत है। It doesn't matter whether you are a poor person, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप एक गरीब इंसान or हैं। it doesn't matter whether you are a rich इससे person. फर्क नहीं पड़ता कि आप धनवान इंसान It हैं। doesn't matter you're a farmer, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक किसान हैं। or it doesn't matter you are a king. कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक राजा हैं। Every single person has the need of Jesus Christ. और सबों को उनके जीवन में यीशु की जरूरत They है। are looking for a person वो एक ऐसे इंसान की खोज में है who can bring them out of the challenges कि वह उनको उनकी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर ले आए and bring life into them. और उनके जीवन में जीवन ले आए। When he pleaded with Jesus Christ, उसने जब यीशु से विनती की, Jesus is so good. यीशु जो इतना अद्भुत परमेश्वर है, He went with Jairus. वह याईर के साथ चला He गया। says, "Come on, I'm willing to come to your house." यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे संग चलने को And तैयार हूँ। immediately leaving aside the largest crowd, और फिर वो जो इतनी भीड़ जो उसके पीछे हो रखी थी, he never said, "I'm so busy." और उसने ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ, He said, "I have so many things to do." उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत कार्य है करने के He लिए, never said, "How can I leave my followers and just follow you?" और उसने ये नहीं कहा कि इन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं। But Jesus gave importance to people, to a person with need. और लेकिन यीशु ने उस आदमी को, जरूरतमंद को अपना सहायता दिया जिसको जरूरत थी। And he said, "I'm willing to come and intervene. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार I हूँ, can change your life." मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ। Jesus started going with him. और फिर यीशु याईर के साथ जाने लगा। But on the way, और फिर उसके बाद, as they were walking to his house, और जब वो उसके घर की ओर जा रहे थे, you can sense the urgency of the synagogue ruler. और वहां पर आप देख सकते हैं कि उसकी बेटी को कितनी ज्यादा जरूरत Probably थी। she was the only daughter. ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ उसकी इकलौती बेटी हो, He was an influential man. और वह जो लोगों के साथ में कार्य करने वाला एक And इंसान he's था। saying, "Jesus, और उसने कहा, यीशु, my daughter is dying. मेरी बेटी मर रही I है, want you to run quick. मैं चाहता हूँ कि आप दौड़ कर आए मेरे Run साथ, quick to save my daughter." और आप भाग कर आए और उसको बचा लें। And as they are rushing, और जैसे वो भाग रहे हैं, you can imagine what he would be doing. और आप ये सोच सकते हैं कि वह क्या कर रहा He था, would be running right in front of Jesus. और वह यीशु के आगे आगे भाग रहा And होगा। would be saying, "Jesus, come. अब वो बोलेगा कि आप जल्दी आओ, Don't turn that way. आप उधर ना मुड़े, Just follow me. सिर्फ मेरे पीछे Don't आए, look here and there. इधर उधर ना मुड़े, I need you urgently. मैं आपको चाहता हूँ, आप जल्द से आए। I want you to come with me now. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे संग आए, Because my daughter has very limited period of life. क्योंकि उसके पास सिर्फ इतनी सीमित सी जिंदगी है, Unless you intervene, और जब तक आप आ नहीं she जाते is going to die." वह मर जाएगी। And he was rushing back to his house. और वह बहुत तेजी से वहाँ गति में भाग रहा And था। Jesus was following probably. यीशु उसके पीछे पीछे चल रहा था। Exactly that time, उसी समय something happened. कुछ हुआ, Even people who were following Jesus Christ, यीशु के पीछे वो भीड़ भी चल रही people were थी, rushing after Jesus और Christ. यीशु के पीछे इतनी बड़ी भीड़ जा रही And थी। during that time, और उस समय Jesus experienced something. यीशु ने कुछ अनुभव किया। Someone came, ये कोई आया, a woman who was sick for last 12 years, एक ऐसी स्त्री जो पिछले 12 साल से and रोगी she में had थी, the issue of blood. और उसके जीवन में, उसके शरीर में रक्त की परेशानी थी, And probably she would have tried a lot of doctors, और उसने भी बहुत सारे चिकित्सक के पास जाकर कोशिशें की होंगी, and nothing had happened. और कुछ नहीं हुआ। She had gone from bad to worse. और वह जो बुरे से और अधिक बुरा होती And चली she गई, came running unto Jesus और Christ. वह यीशु के पास भाग कर आई, And she didn't come from the front, लेकिन वह आगे से नहीं आई, but she went from the back, from behind, लेकिन वह पीछे से, भीड़ से पीछे से निकल कर आई, and touched the garment of Jesus और Christ. उसने आकर यीशु के उस वस्त्र को छू लिया, And she was healed completely right away. और वह तुरंत चंगी हो गई। And something happened. और तब वहां पर कुछ हुआ, Jesus experienced that the power went out of him. यीशु ने अनुभव किया कि उसके शरीर से, उसके शरीर से वह
है, जो सामर्थ है निकली है। And living beside the sense of urgency, Jesus stopped. और वहां पर यीशु को जब ये अनुभव हुआ, वह रुक गया। Jesus stopped there वहां पर यीशु रुक गया and looked behind. और उसने पीछे मुड़कर देखा। And he said, "Who touched me?" उसने कहा कि मुझे किसने छुआ? Because I felt power going out of my body. क्योंकि मैंने ये अनुभव महसूस किया कि मेरे शरीर से वह सामर्थ And निकली है। everyone said, his disciples said, उसके चेलों ने कहा, "Jesus, यीशु, this is ridiculous. ये कैसी बातें कर रहे हो? Can you see thousands of people? They are coming. They are following you. क्या आप ये नहीं देख रहे कि कितनी भीड़ आपके पीछे चल रही They है? are crowding around you. They're pressing over you. वह आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको दबा रहे हैं। So many people touching you. कितने सारे लोग आपको छू रहे हैं? This is an absurd question. और ये कैसा, ये अटपटा सा सवाल है A wrong question. और गलत सवाल है। Who touched me? किसने मुझे There छुआ? are so many people touching you. कितने सारे लोग आपको छू रहे Jesus हैं? said, "No, no, 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 no. यीशु ने कहा कि नहीं, Somebody touched me with an intention." किसी ने मुझे एक मकसद के साथ छुआ है। And there's a woman who could not hide और एक जो वहाँ वो जो स्त्री वो छिप नहीं पाई, and came in front of Jesus वह यीशु के सामने आई and fell in front of Jesus और यीशु Christ के सामने वो गिर गई। and said, "Jesus, I'm the one." उसने कहा कि यीशु मैं हूँ वो। But at this moment, और इस समय you can imagine what was going through with the centurion. आप ये सोच सकते हैं कि उस आराधनालय के साथ क्या हो रहा होगा। And he would be thinking, "Jesus, उसने कहा होगा, यीशु there is no time. यहाँ पर समय नहीं है, Forget about these people. इनके बारे में भूल जाओ। Come, my daughter is dying. आओ, मेरी बेटी मर रही I है, need you to go quickly." मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी आ जाए। But that was the time और उस समय when the healing had just taken place of the woman issue with the issue of blood. उस स्त्री का जब वहाँ पर चंगा होना ही हो रहा था, That was the time a bad news came. और उसी समय एक बहुत ही बुरी खबर आई। There were some people, some men came running from the synagogue ruler's house. और कुछ पुरुष उस आराधनालय के घर से आए And they came to the synagogue ruler, और वहाँ उसके वो सरदार के पास आए, to Jairus. वहाँ याईर के पास। And they said that, "Oh, don't bother the king, don't bother the teacher anymore. उसने कहा कि अब तू गुरु को तकलीफ ना दे, But your daughter is already dead." कि तेरी बेटी तो मर चुकी है। Just about few minutes back, और कुछ ही क्षण भर पहले, your daughter died. और क्षण भर पहले तेरी बेटी मर चुकी है Hope is completely gone. और आशा बिल्कुल खत्म हो गई We है। have already prepared for the burial. और वहाँ उसको दफनाने के लिए हमने सारी तैयारी कर ली Don't है। bring Jesus anymore. यीशु को तू अब और मत ला, There is no use of him. का कोई भी उसकी जरूरत नहीं है। Can you imagine? क्या आप ये सोच सकते Can हैं? you imagine the death of your brother or sister, your son or the daughter? क्या आप अपने घर में से अपनी बेटी या बेटा, आपके भाई बहनों की मृत्यु के बारे में सोच सकते हैं? If you have a only daughter, या अगर आपकी एक इकलौती बेटी है if you have the only son, या इकलौता बेटा है and you heard the news, और आपने ये सुना होगा your son or your daughter is dead, कि आपकी बेटी या आपका बेटा मर चुका है, you just don't want to hear that. आप उसे सुनना नहीं चाहते You will हैं। immediately you would tell, "Shh, stop. आप ये बोलेंगे कि नहीं, चुप हो जाओ, Don't even talk about it. इसके बारे में तुम बात भी मत I करो, cannot even think about it." मैं इसके बारे में सोच भी नहीं You सकती। cannot imagine you losing your loved ones. आप अपने प्यारे जो आपसे करीब है, आप उनको खोना नहीं चाहते As हैं। soon as they told that his daughter is dead, और जैसे ही उसने ये सुना कि उसकी बेटी मर गई है, his heart would have sank. उसका जो दिल है वह पसीज गया होगा, His mind would have filled with grief. उसका जो मन है वह दुख से भर गया होगा। He couldn't have imagined what is going on with him. और वो ये आप ये सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या बीत रही होगी। The earth would have gone completely out from his feet. उसके पैरों से जमीन जैसे खिसक गई होगी, ऐसा समय था वो है। And that was the time वह समय था, Jesus intervened. यीशु वहां आया। Jesus said यीशु ने कहा, said to Jairus याईर को कहा, in verse 36, वहां 36वें वचन में, "Don't be afraid. कि तू डर मत, Don't be कि afraid. तू डर मत, Just believe." लेकिन विश्वास रख। There is a fear that comes into our life. हमारे जीवन में डर आ जाता In the है। time of when the tragedy struck,
जब हमारे जीवन में चुनौतियां आ पहुंचती है, a fear comes into our life. डर भी हमारे जीवन में आ That जाता is है। the time our wonderful God, और तभी हमारा अद्भुत परमेश्वर, wonderful Jesus, वह अद्भुत परमेश्वर, He comes and tells us, वह हमें आकर बताता है, don't be afraid. तुम डरो मत। And as Jesus started walking into his house, और जैसे यीशु उसके घर की ओर जाने लगा, they had already prepared for the burial. वहां पर उन्होंने उसको दफनाने की सारी विधियां कर रखी People थी। were crying and wailing. और वहां लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे और चिल्ला रहे थे। There was no hope at all. कोई भी आशा नहीं बची हुई थी वहां पर। She was already dead. वह मर चुकी थी। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, don't worry. तुम चिंता मत करो, She is not dead, वह मरी नहीं है, but she is sleeping. लेकिन जीवित है। People would have looked at him. लोगों ने उसकी ओर देखा Come होगा, on, Jesus. उसने कहा होगा कि यीशु, We thought you are the teacher. हमें लगा था कि तू गुरु है, We thought you are the learned man. हमें लगा था कि तू सीखा हुआ है, वो We thought you इंसान know है। everything. हमें लगा कि तुझे सब कुछ। What are you talking about? She's dead. आप कैसी बातें कर रहे हैं, वह मर गई है। Do you know more than the doctor? क्या आप चिकित्सक से ज्यादा जानते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, she is not dead. वह मरी नहीं है, She is sleeping. वह सो रही है। That means when there is no hope, और इसका मतलब है कि जहाँ आशा नहीं है, hope is completely gone. आशा बिल्कुल खत्म हो गई है। Jesus said there is still hope. यीशु कहता है कि वहाँ आशा है। Just I want to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, if you think that there is hopelessness, अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर आशाहीन है, वहाँ आशा खत्म when है, you think everything is over, आपको लगता है कि जब सब खत्म हो गया there is है no hope at all. और बिल्कुल भी आशा नहीं है, When you hang around Jesus, और जब आप यीशु के साथ समय व्यतीत करते Jesus हैं, whispers at your ear यीशु आपके कान में एक बात कहता and है, he says, don't be afraid. उसको कहता है कि तू मत डर। The Bible says, बाइबल ये कहती है, I sought the Lord and he delivered me. He heard me. और मैंने परमेश्वर की ओर पुकारा और उसने मेरी सुन ली। The Bible says, I sought the Lord बाइबल ये कहती है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा and he heard me और उसने मेरी सुन ली and he delivered me from all my और fears. उसने मेरे डर से मुझे छुड़ा लिया। Jesus rescues you from all your fears. यीशु आपके डर से आपको छुड़ाता है। Jesus whispers in your ears, यीशु आपके कान में ये बात कहता है don't fear. कि तू डर मत, I'm around you. मैं तेरे इर्द गिर्द हूँ। When you hang around Jesus Christ, जब आप यीशु के इर्द गिर्द होते हैं, he takes care of your fear वह आपके डर की देखभाल and करता he है gives you assurance और वह आपको ये पूरा यकीन दिलाता that he है is there to take care of कि you. वह तुम्हारी रक्षा करेगा। Jesus takes out everybody in the room और यीशु उस समय उस कमरे से सबको बाहर निकाल देता and he है goes near the dead girl और वह उस जो मरी हुई बेटी के पास जाता है and he goes and takes her hand और वह जाकर उसको उसका हाथ अपने हाथ में लेता and है he says, Talitha cum. और उसको कहता है तलीता कुमी, A little girl, I say to you, get up. जिसका मतलब है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। The Bible says, बाइबल ये कहती है immediately और तुरंत the girl stood up वह बेटी वह लड़की खड़ी हो गई। and she was 12 years old. वह 12 वर्ष की थी। Immediately वह तुरंत the girl stood up. वह जो लड़की है वो खड़ी हो गई। Life rushed into the girl. वो जीवन उसके शरीर में आ गया। It doesn't matter what has happened to you. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है। It doesn't matter what has been dead in your life. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या मर गया है। Maybe your relationship is dead. या आपका जीवन, आपका जो रिश्ता है वह खत्म Maybe हो your गया है। business is dead. आपका व्यवसाय खत्म हो गया Maybe है। you think my education, my qualification, everything is gone. और ये आप ये बोल रहे होंगे कि मेरी जो मैंने पढ़ा था लिखा था वह सब खत्म हो You गया। think my hope is gone. आपको ये लग रहा है कि आपकी आशा खत्म हो गई You है। think my future is doomed. आपको लग रहा है कि मेरा भविष्य जो है वह डूब गया है। There is no hope for me at all. मेरे लिए अब और कोई आशा नहीं है। Jesus comes around you तब यीशु आपके पास आता है। and he says, don't fear. वो ये कहता है कि तू मत डर There is still hope in me. और मेरे में अभी भी आशा है। When I'm around you, और जब मैं तेरे इर्द गिर्द हूँ I can bring life into every dead spear. और मैं तेरे जीवन के हर एक उस मरुस्थल में मैं जीवन ला सकता हूँ। Jesus, when Jesus is there, और जब यीशु है he can bring hope into your life. वह आपके जीवन में आशा ला सकता There is है। a second chance. और दूसरा मौका There है। is a second chance in Jesus. दूसरा मौका यीशु में जरूर है। Jesus can bring hope
into your hopelessness. आपके आशाहीनता में यीशु आशा लाता है। Jesus can bring life into your life. यीशु आपके जीवन में जीवन ला सकता है। It doesn't matter what situation you go through. इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सी चुनौती से होकर गुजर रहे All हैं। you got to do, और सिर्फ जो आपको करना है, hang around with Jesus Christ. यीशु के साथ उसके इर्द गिर्द। As the centurion Jairus, he ran to Jesus when he had trouble. और जैसे याईर के समान जब उसके पास चुनौती थी, वह यीशु के पास भाग कर गया। Leaving beside all his dignity, और सारी चीजों को उसने पीछे रखकर, living beside all his responsibilities, सारी जिम्मेदारियों को पीछे रखकर, living beside his shame, और अपनी जो लज्जा है उसको पीछे he रख के ran to Jesus. वह यीशु की ओर दौड़ा। He ran to Jesus, वह यीशु की ओर दौड़ा and Jesus heard him, और यीशु ने उसकी सुन ली। and he intervened in his situation, और वह उसकी चुनौती में, उसकी परिस्थिति में उसके साथ आकर खड़ा हो and गया। he brought life into his daughter. और वह उसके बेटी के जीवन में जीवन ले आया। Our Jesus is a wonderful God. हमारा यीशु एक अद्भुत परमेश्वर है। Our Jesus is a wonderful God. हमारे यीशु एक अद्भुत परमेश्वर There है। is hope in Jesus Christ. यीशु में आशा है। I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Put your trust in Jesus. आप अपना विश्वास यीशु में It रखें। doesn't matter what you're going through. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे होकर It गुजर doesn't रहे matter हैं। what religion you belong to. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से It आते doesn't हैं। look into caste or creed or your color. वह आपके रंग में, आपके त्वचा के रंग में या आपके पृष्ठभूमि से उसको फर्क It नहीं doesn't पड़ता। look at whether you are rich or you are poor. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप धनवान हैं या गरीब हैं। Anybody who comes to Jesus Christ, जो भी कोई यीशु के पास आता है, they find hope वह आशा पाता है, and they find life. वह जीवन पाता है। Jesus is the life giver. यीशु जो है जीवन देने वाला He परमेश्वर can है। bring flavor into your life. वह आपके जीवन में स्वाद ला सकता He है। gives life eternal, वह अनंत काल का जीवन देता a है life worth living. और वैसा जीवन जो जीने लायक है। Put your trust in Jesus आप अपना भरोसा यीशु पर and रखें say to Jesus, और यीशु को कहें, Jesus, यीशु I come to you. कि मैं तेरे पास आता In हूँ। my hopelessness, आशाहीनता में I want you to give me hope. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आशा दे। You are the hope giver. तू आशा देने वाला परमेश्वर Give me है। hope. तू मुझे आशा दे। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता Let हूँ? me pray with you. आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। If you are wherever you are, आप कहीं भी है, just close your आप eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Think about your situation. अपनी चुनौतियों के बारे में सोचें। Jesus is everywhere. यीशु हर जगह And मौजूद है। wherever you are, जहाँ कहीं भी आप है, Jesus is there. यीशु वहाँ पर है। He's listening to you. वह आपकी सुन रहा He है। just wants to forget the crowd and listen to you. वह वो भीड़ को छोड़कर आपकी सुनना चाहता He है। will intervene in your situation. वह आपकी चुनौती में आपके संग रहेगा। Bring life to your dead areas. आपके जीवन में मरुस्थल जगह में वह जीवन Let देगा। me pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करता Father हूँ। God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में I come to you. मैं आपके पास आता Come हूँ। to you for my brother, for my sister. प्रभु अपने भाइयों और बहनों के लिए आपके And पास आता I हूँ। do not know what situation that they are going through. प्रभु मैं नहीं जानता किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे But हैं, one thing I know, लेकिन एक चीज जानता when हूँ you intervene, कि जब तू आता है, you bring life to our every तू areas. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन लाता है। Every areas that is dead. वह सारे क्षेत्र जो मर चुके हैं, God, and I pray for them. प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। You bring hope in their hopelessness. प्रभु आशाहीनता में तू उनको आशा You दे। bring strength in their weakness. प्रभु उनकी निर्बलताओं में तू उनकी सामर्थ्य बन जा। Lord God, be a friend to them. प्रभु तू उनका मित्र बन जा। Be a guide to them. प्रभु उनके जीवन का Take मार्गदर्शन away कर दे। every fear from their life उनके जीवन से हर एक भय को मिटा दे and then put them in a position प्रभु, और एक ऐसे स्थान में रखे उनको which can bring them hope and dignity, जो उनके जीवन में सम्मान और आशा लाए। which can bring life and happiness, प्रभु उनके जीवन में खुशी और उनके जीवन में आशा लाए। which can bring health and healing, प्रभु उनके जीवन में चंगाई और स्वस्थता लाए। which can restore their relationship, और प्रभु उनके जो रिश्ते हैं उनको वापस से सही कर दे। Lord God, and can bring joy into their life. और प्रभु उनके जीवन में खुशहाली लाए। Father, I pray यीशु मैं प्रार्थना that you करता will हूँ intervene in their कि situation प्रभु तू उनकी चुनौतियों में, उनकी परेशानियों में उनके संग रहेगा and bring life into them. और प्रभु उनके लिए, उनके पास तू जीवन देगा। Thank you, Jesus, for listening to our prayer. यीशु धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।